कि क्या एक साल में 67% कर सर्कुलेशन में करेंसी का नहीं रहना किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का कहीं ना कहीं ऑफिसर ग्रेड से लेकर और एक पॉलिटिशियन तक का हाथ। डिमोनेटाइजेशन का केस इंडिया में तीसरी बार। ब्लैक मनी को दूर करने का क्या यह एक मात्र साधन है? नमस्कार, मैं मानस कुमार लाइव स्टेट्स मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 19 मई को रिलीज आरबीआई के एक नोटिस के बारे में। यह नोटिस पूरे भारत के जनता को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस नोटिस में यह जाहिर हुआ है कि 2000 का नोट अब बंद कर दिया जाएगा। 30 सितंबर तक आप 2000 का नोट पर डे मात्र 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों के द्वारा। लेकिन यह नोटिस जारी हुआ क्यों? सबसे बड़ी मुद्दा यह है क्योंकि आप जानते हैं कि मात्र आज से 6.5 साल पहले नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद ही 2000 का नोट छपना शुरू हुआ। 2000 का नोट नवंबर 2016 से छपना शुरू हुआ और 2017 मार्च तक में 90% नोट छप चुका था और 2018 के बाद 2000 का करेंसी छपना भी बंद हो गया था। लेकिन 2018 के मार्च तक जो करेंसी इंडियन आरबीआई ने मार्केट में इशू किया उसका मात्र 33% ही सर्कुलेशन में था, अर्थात 67% कैलकुलेशन में नहीं था। मतलब जितना कैलकुलेशन में था उसका वैल्यू आता है 6.73 लाख करोड़। और यही सर्वे जब 2023 मार्च में होता है तो यह सर्कुलेशन मात्र 10% रह जाता है, जिसका वैल्यू 3.62 लाख करोड़ होता है। मैं पूछता हूं कि क्या एक साल में 67% कर सर्कुलेशन में करेंसी का नहीं रहना किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का कालाधन है? जो आज आरबीआई ने अपने घर में यहाँ पे छापा और कल आरबीआई ने किसी के घर में रख दिया, इतनी तेजी से ब्लैक मनी में कन्वर्ट होना क्या किसी देश के लिए पॉसिबल है क्या? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऑफिसर ग्रेड से लेकर और एक पॉलिटिशियन तक का हाथ तो है, तभी तो इतना ज़्यादा वैल्यू का अमाउंट मात्र एक साल में ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास भी बता देता हूँ। यह डिमोनेटाइजेशन का केस इंडिया में तीसरी बार चल रही है। सबसे पहली बार जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई के समयकाल में चला था, जिस टाइम 1000, 5000 और 10,000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 2016 में नरेंद्र मोदी के थ्रू बीजेपी पार्टी के शासनकाल में 500 और 1000 का नोट डिमोनेटाइज किया गया था। उसके बदले 500 और 2000 का नोट लाया गया था कि आज पूरे इंडिया में लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 2000 का नोट ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुका है। और उसी तरह से 500 का नोट भी लगभग 8 लाख करोड़ से ज़्यादा आज ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुका है। मैं मान लेता हूं एक घड़ी के लिए कि इस तरह का कदम उठाना सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए करती है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे भी, गवर्नमेंट से भी और भारत के हर एक नागरिक से कि क्या ब्लैक मनी को दूर करने का क्या यह एक मात्र साधन है?